अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल-चाल हैं? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, मज़े में हैं। और सुनाएँ कैसे हालात हैं? जहाँ-जहाँ से भी आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, अपने-अपने हालात के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो 14-15 अगस्त थी तब तक तो जो मौसम था वो ठीक था, बारिशें भी अच्छी लग रही थीं। मौसम में जो ठंडक थी वो भी अच्छी लग रही थी। बारिशों की वजह से फूल, पौधे हर चीज़ जो है ऐसे निखरी-निखरी सी और साफ-साफ सी सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन और दरियाओं वग़ैरह में जो है वो पानी भी नहीं था। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके बाद तकरीबन 15th अगस्त के बाद आई थिंक 20 अगस्त को मैं अपनी मदर की तरफ गई थी। तो हमें रास्ते में दरियाए रावी भी पड़ता है, दरियाए चनाब भी पड़ता है, फिर मुझे अपने बेटे की वजह से इस्लामाबाद जाना था, तो दरियाए जेहलम भी पड़ता है। तो कहीं पे भी दरियाओं की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सैलाब आ जाए, दरिया बिल्कुल खुशक थे, कोई ख़ास पानी नहीं था। तो हम लोग तो जब मैंने देखा था दरियाओं को तो मैं तो कह रही थी कि इट्स ओके मतलब इंडिया में तो इतना पानी है लेकिन हमारे यहाँ पे तो दरिया बिल्कुल खुशक पड़े हुए हैं, तो इतना कोई ख़ास पानी नहीं है। ये वाले जो क्लिप्स हैं ये 14th अगस्त के हैं। मुझे इतने अरसे से टाइम नहीं मिला कि मैं कोई व्लॉग अपलोड कर सकूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और बिज़ी होने के पीछे क्या रीज़न थी वो भी अभी डिस्कस करते हैं। 14 अगस्त को बाजी ने नीचे खाना बना लिया था और हम सबको जो है वो अपनी तरफ इनवाइट किया हुआ था। बच्चियों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेज़, सैलड्स एंड जलेबियाँ जो थी क्योंकि 14th अगस्त को आई थिंक जुमेरात थी। तो जलेबियाँ जो थीं ये दाता दरबार से आई थीं, तो बस इसी तरह हम लोगों ने सब कुछ इकट्ठा करके तो यहाँ पे सारे बच्चे वग़ैरह जो हैं वो खा पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो यही वाले डेज़ थे जो अच्छे गुज़र गए। अब तो जो है वो खाना खाते हुए भी और हर काम करते हुए इतना याद आता है कि जो लोग जिन लोगों के घर जो हैं वो सैलाब में डूब गए या जिन लोगों के घरों की मतलब घर खड़े रह गए हैं और नीचे से बुनियादें ही पानी के साथ चलेंगी तो उन मकानों ने कोलैप्स तो होना ही था। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको देख के दिल बड़ा जल-कुढ़ रहा है। खाना खाते हुए याद आती है कि छोटे-छोटे बच्चे भूख से बिलखते होंगे। तो ऐज़ मुस्लिम और मुसलमान होने के नाते भी और अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते भी हम सबकी ड्यूटी है कि हम लोग अपने बहन-भाइयों को याद रखें, उनको भी याद रखें जहाँ-जहाँ पे फाइनेंशियली मदद की ज़रूरत है, जिन इदारों में हम लोग अपना-अपना किरदार अदा करें। बजाए इसके कि हम इस टाइम पे लेग पुलिंग करते फिरें कि ये फ़लाँ गवर्नमेंट अच्छी थी या फ़लाँ लोग अच्छे थे, मिल-जुल के तो हम लोगों को अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। और बस अपनी दुआओं में जो है वो अपने लोगों को याद रखें, अल्लाह ताला से दुआएँ माँगें कि हमारा मुल्क जो है पहले बड़ी मुश्किल से थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो फिर कोई ना कोई कुदरती आफ़त जो है वो स्टार्ट हो जाती है या वैसे मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक कंडीशन है उसमें कोई ना कोई मसला हो जाता है तो फिर हम सबको दुआओं में याद रखना चाहिए। अपने मुल्क को याद रखें, अपने लोगों को याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ माँगें कि वो सुकून अता करे और बरकत अता करे और हम लोगों के हालात में बेहतरी अता करे और हमारे मुल्क को जो है वो सलामत रखे। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो बस अपने जो इस वक़्त मुसीबत ज़दा बहन-भाई हैं उनको याद रखें और उनकी मदद के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप लोग कीजिए और मिल-जुल के इन लोगों के लिए काम करें। और बहुत सारे लोग हमारे लाहौर में तो बहुत सारे लोग जो हैं देखिए जाहिलियत की इंतहा है कि गवर्नमेंट रेड अलर्ट देती है कि रावी पे सैलाब की कंडीशन है और लोग वहाँ पे सैलाब को देखने के लिए, पानी की कंडीशन को देखने के लिए लोग वहाँ पे पुल पे जाके खड़े हो जाते हैं। आप देखें आप सोशल मीडिया पे वीडियोज़ निकाल के देखिए इतना रश और इतना मजमा लगाया हुआ है लोगों ने। लोग सिर्फ़ पानी को ही देखने के लिए वहाँ पे चले गए हैं। तो ये चीज़ नहीं समझ में आती कि जहाँ पे आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, जैसे पिछले दिनों वो वाक़या हुआ था स्वात में आई थिंक कि वो दरिया स्वात में जो लोग थे वो बह गए, कि मतलब आप लोगों को पता है कि एक कंडीशन ऐसी है, अनसर्टेन सी कंडीशन है, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो आप लोग वहाँ पे जाके तो पानी देखने आप लोग जा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है ना कि लोग इतने वो मतलब लिटरेसी लेवल तो हमारे मुल्क में पहले ही बड़ा लो है।
तो कॉमन सेंस भी लग रहा है कि ख़त्म हो गई है। ये हम लोग दरिया चनाब से गुज़र रहे थे और चनाब में ये पानी था। इस टाइम पे एक दर्रा जो है वो खुला हुआ है ये वाला, तो इतना सा पानी था, बहुत ज़्यादा, ये मराला चनाब जो है वो वाला पुल था, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, ठीक था पानी है था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो फिर मैंने अपने बच्चों को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ा था और यहाँ पे ये इस तरह की आज़ादी मनाते हैं, नानी माँ के घर आके जो दिल करता है खाते हैं, जो दिल करता है पीते हैं और बस अपने हिसाब से जो है ना ये बच्चे ज़िंदगी गुज़ारते हैं यहाँ पे आके और फिर वापस घर जाते हुए इनका दिल नहीं करता अपने घर को वापस आने को। ये देखिए कि खूबसूरत सी जो वादियाँ हैं, ये खूबसूरत पहाड़, दरिया, बहुत प्यारा रास्ता है। अगर इस्लामाबाद को जाएँ गुजरात से, जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं ना तो रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, पूरा रास्ता पहाड़ों से और ग्रीनरी से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, अभी जो है ना इस्लामाबाद का रास्ता मुझे सारी ज़िंदगी से बड़ा अट्रैक्ट करता है, इतना मुझे खूबसूरत ये रास्ता लगता है। अभी हम लोग जीटी रोड से जा रहे हैं, जीटी रोड की बजाय अगर मोटरवे से जाएँ ना तो मुझे मोटरवे वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है। जीटी रोड का रास्ता बस मुझे सराय आलमगीर में जाके अच्छा लगता है जहाँ पे वो जो चीज़ें बनाते हैं ना वो बहुत प्यारी-प्यारी सी चीज़ें बनी होती हैं वहाँ पे वो कल्चरल सी, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं ना। जैसे उन्होंने बहुत जितनी हमारी कल्चर में जो चीज़ें शामिल हैं वो बनाते हैं देसी टाइप चीज़ें जैसे पंखे हवा देने वाले पंखे जो हाथ से रोटियाँ रखने के लिए उन्होंने वो जो डब्बे से बनाए होते हैं, वो मुझे सारी चीज़ें चीखें होती हैं इतनी प्यारी-प्यारी सी आप अपने घरों में लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वहाँ पे वासेस होते हैं बड़े-बड़े से, शीशे का सारा काम हुआ होता है। तो मुझे इस टाइप से जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो ख़ैर इस्लामाबाद मुझे बचपन से बड़ा पसंद है, इतना मुझे खूबसूरत लगता है, बिल्कुल खामोश-सा। लेकिन अब अगर कहा जाए मुझे कोई कि इतने साल यानी आई थिंक कि 20 साल हो गए मुझे लाहौर में रहते हुए, अब अगर कोई मुझे कहो ना कि इस्लामाबाद में जाके तो गुज़ारा कर लो या रह लूँ, तो इस्लामाबाद सिर्फ़ देखने के लिए मुझे अब अच्छा लगता है। अगर कोई कहे कि इस्लामाबाद में रहना पड़े तो अब इस्लामाबाद की खामोश ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। जब हम यहाँ पे रह लिए हैं ना तो लाहौर में क्योंकि बहुत रश और शोर-शूर और सारी-सारी रातें मतलब रातें जागने वाले लोग, तो अब हम लोग उस तरह के हो चुके हैं। तो अब अगर कोई कहता है कि इस्लामाबाद में इस पुरसुकून जगह में रह लिया जाए तो अब ये नामुमकिन सा हो गया हुआ है। तो मुझे मेरे बचपन में मैं बता रही थी कि बड़ा ज़्यादा पसंद था ये। यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे, चेकअप करवा के तो बस अभी हम लोगों ने सोचा कि चलें इधर आमिश को कहीं पे घुमा लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एक ज़ू था, वहाँ पे लेके गए और जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा ये ज़ू तो है ही नहीं। फिर हमने सोचा चलें दामने को ले चलते हैं, दामने को जाके तो थोड़ी देर वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे हमने स्टे करना होगा उधर चले जाएँगे। तो जो नेक्स्ट वाली वीडियो है ना उसमें मैं आपको दामने को की जितनी भी वो बंदर-शंदर सारा कुछ है ना वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना वो आप इसको इस्लामाबाद में जो ग्रीनरी है आप उसको एन्जॉय करें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।